Hello everyone, welcome to Prince Awasthi Photography, and today's topic is 5 photography tips to be a better photographer. तो इसके बारे में हम बात करेंगे और कंटिन्यू करेंगे कौन कौन सी टिप्स हैं जिनके सहारे आप अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। सॉरी फॉर इंग्लिश। तो मैं शुरुआत करूंगा पहले नंबर पे। मैं पहला पॉइंट ये रखूंगा कि आप पोस्ट प्रोसेसिंग पर अच्छा ध्यान दें। कई बार होता है कि हम सिर्फ पोस्ट प्रोसेसिंग के सहारे रह जाते हैं कि पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छी कर लेंगे और हमारी फ़ोटोज़ अच्छी बन जाएँगी। लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से जैसे है खाने में नमक की तरह। तो अगर आपने खाना ही अच्छा नहीं बनाया, उसमें मसाले अच्छे नहीं डाले हैं, तो सिर्फ़ नमक से आपका काम नहीं चलने वाला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो, उस समय आपको सोचने की ये ज़रूरत है कि जितना बेहतर आप फ़ोटोग्राफ खींचेंगे, उतनी बेहतर आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर पाएँगे। वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जैसे प्रो लेवल की फ़ोटोज़ देखते हैं और आप सोचते हैं कि आप इस तरीके की फ़ोटोज़ खींचनी है, लेकिन उसके पीछे वो उनकी पहली मेहनत ये होती है कि वो अपने डीएसएलआर से ही बहुत अच्छी इमेजेस क्लिक करते हैं। उसके बाद वो पोस्ट प्रोसेस में जाके इमेजेस को इन्हेंस करते हैं। तो पहला पार्ट ये है कि आप अपने कैमरे पर पहला भरोसा रखें, उसके बाद अपनी एडिटिंग स्किल्स पर। सेकंड वन इज़ कि कई बार होता है कि हम बिना लेंसेज़ की जानकारी के बिना फ़ोटोशूट पे निकल जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें शूट कुछ और करना है और उसकी लेंसेज़ कुछ और हैं। तो वेरी केयरफुली आपको ये देखना है कि आप जिस जॉनर की फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं या जिस कंटेंट को आप शूट करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका लेंस है या नहीं है। जैसे कुछ वेडिंग शूटर्स हो गए या वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र हो गए, तो इवन यू आर अगर आप वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो, आप 50 एमएम से शूट करेंगे तो उसका पर्सपेक्टिव कुछ अलग होगा और 200 एमएम का पर्सपेक्टिव कुछ अलग होगा। इवन आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, आप 14 एमएम से शूट करेंगे तो उसका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा और जो 85 एमएम है उसका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा। तो ये आपको जज करना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंटेंट की आप फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो उसके साथ में आपको लेंस कौन-सा कैरी करना चाहिए। इफ़ यू आर अ शूटर लैंडस्केप शूटर, तो आपको ऑब्वियसली आपको वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़र हैं तो भी आपको वाइड लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 35 एमएम या 24 एमएम या 50 एमएम। इस तरीके के लेंसेज़ आप स्ट्रीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू आर वेडिंग शूटर तो आपको एक वेरिएबल ज़ूम लेंस एक की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 24-70 f2.8 या 24-120 f4। तो इस तरीके के लेंसेज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग-अलग जॉनर के हिसाब से। तीसरा ये कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ ना हो, जब भी आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो कि यार सम टाइम ऐसा होता है कि किसी और फ़ोटोग्राफ़र के जो लॉट्स ऑफ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, जिनकी इमेजेस देखते हैं और आप बड़ा पजेसिव से हो जाते हैं, बड़ा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कि यार इनकी फ़ोटोज़ इतनी बेहतर क्यों आती है और मेरी क्यों नहीं आती। तो ज़रूरी है कि आप सुकून से काम करें और अपनी फ़ोटोग्राफ़ी को स्किल पर ज़्यादा ध्यान दें। रीज़न क्या है कि हम ऐसे ही शूट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है, फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो फोकस ऑन योर फोटोग्राफी पहले तो, कि लॉट्स ऑफ शॉट्स क्लिक करें। जितना ज़्यादा आप क्लिक करेंगे उतना बेहतर आप सीखते जाएँगे कि हर एक सिचुएशंस पर लाइटिंग अलग है, सिचुएशंस अलग हैं। तो आप जितना ज़्यादा क्लिक करते हैं उतना ज़्यादा आप सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो आप अ, दूसरों की फ़ोटो को देखकर आप इन्फ्लुएंस होएँ, लेकिन डिप्रेस ना हों। चौथा पॉइंट ये है कि कंपोज़िशन बहुत ही अच्छी चुनें। रीज़न क्या है कि बिना कंपोज़िशन के हम फ़ोटोज़ खींचते हैं और प्रॉब्लम्स बाद में आ जाते हैं कि यार ये फ़ोटो इतनी अच्छी है, ये नहीं अच्छी। तो कंपोज़िशन अभी जो फ़ोटोग्राफ़ी में कंपोज़िशन चलती हैं, जैसे रूल ऑफ थर्ड हो गया, लीडिंग लाइन्स हो गई, सिमेट्री हो गई, या ब्रेक द रूल ऑफ थर्ड भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लॉट्स ऑफ कंपोज़िशन इज़ इन फ़ोटोग्राफ़ी। तो अच्छे से आप कंपोज़िशन का इस्तेमाल करें और चूज़ करें कि एक बेहतर कंपोज़िशन के साथ आप फ़ोटोग्राफ खींचें। हाँ, तो पाँचवाँ पॉइंट ये है कि आप किसी भी लोकेशन पर आप शूट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले प्लानिंग और प्लॉटिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत टाइम होता है कि यार ये फ़ोटोग्राफ़र ने ये इमेज खींची है, यार बहुत लकी था, ऐसे सिचुएशन पे पहुँच गया कि बहुत अच्छी इमेजेज़ आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत लकीली होता है कि किसी की किस्मत अच्छी है तो आपको शॉट बहुत अच्छा मिल जाए। लेकिन जो वाक़ई जो बहुत अच्छी इमेजेज़ या बहुत बेहतरीन इमेजेज़ आप देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत ये होती है कि वो शूट करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो लोकेशन देखते हैं, लोकेशन पर प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें शॉट लेने हैं। तो प्लानिंग अपने शूट के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं प्लान
करके अगर किसी लोकेशन पे पहुंचूंगा तो उसके अकॉर्डिंग लेंसेज भी ले जा सकता हूँ सिचुएशन के हिसाब से या लोकेशन के हिसाब से। तो ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप अपनी जहाँ पर आपको शूट करना हो उस लोकेशन को विजिट करें, उसके बाद आप प्लान करें, प्लॉट करें कि हमें इस तरीके के शॉट्स निकालने हैं या इस जगह पर इस तरीके के शॉट्स आ सकते हैं। तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरत है। अगर आप प्लानिंग के बिना अगर शूट करते हैं तो आप रैंडमली शॉट्स क्लिक करते जाएंगे, बाद में आपको रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जैसा आप सोच के बैठे होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप लोकेशन विज़िट करें, प्लान करें, प्लॉट करें कि हमें इस तरीके से तस्वीरें खींचनी है या हमें इस जगह पर ये एडवांटेज है या ये डिसएडवांटेज है। अगर ये माइंड मेकअप आपका पहले से हो जाता है तो आप ऑन द स्पॉट बहुत बेहतरीन तस्वीरें निकाल सकते हैं। तो ये 5 टिप्स थी मेरे मेरे हिसाब से आपके लिए, जो आपको आपकी फ़ोटोग्राफ़ी इन्हेंस करने के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। अगर यूज़फुल हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। आप अदर वीडियोज़ में मेरी फ़ोटोशॉप से रिलेटेड या फ़ोटोग्राफ़ी से देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो बने रहें प्रिंस अवस्थी फ़ोटोग्राफ़ी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।